लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि मुख्य मुद्दा वहां पर है उसको समझने का। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, गौर से समझिएगा। गौरव ट्रेडर्स परचेज्ड ए मोटर कार फ्रॉम तान्या मोटर्स लिमिटेड ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2007, एग्रीइंग टू पे ₹80,000 इमीडिएटली, यानी कि डाउन पेमेंट कितना, 80,000 रुपए, एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1,20,000 ईच, 1,20,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स के लिए भी तय हो गया। चलिए सर आगे चलते हैं। कैश प्राइस 3,32,800। अभी तक तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया उसने 20%, मजा आ गया। द हायर बायर राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि क्वेश्चन इज गोइंग टू बी प्योर वनीला क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कैश वैल्यू ऑफ द कार अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नहीं भी कहता तब भी हम यही करते, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करते। आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट्स द दीपक ट्रेडर्स paid the remaining balance on 1st Jan 2009 and got the ownership transferred in their name। यहां गड़बड़ हो गई। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या होता था, पेमेंट करने से मना कर देता था। नतीजा क्या निकलता था, हमें सारा सामान उठा करके वापस लाना पड़ता था। यहां पर क्या हो गया है, यहां पर उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया और आपसे क्या कहा, नमस्कार। तो अगर कोई हायर परचेजर एडवांस में पेमेंट कर देता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आज हम लोग इस चीज को थोड़ा सा सीखेंगे। और इस काम के लिए मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर देता हूं ताकि हमें काम करने की ज्यादा जगह मिल जाए। आप लोगों को तो +.tv मिल जाता है ना। अपना स्क्रीन को क्या किया, जूम कर दिया। मेरे लिए प्रॉब्लम होता है, खैर कोई बात नहीं, जो भी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग एनालिटिकल टेबल अपनी बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल बिल्कुल उसी तरह से बनेगी जैसे अभी तक हम बनाते आ रहे थे। हेडिंग डाल देंगे हम वही, एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में वही हमारा, मैं लाइन थोड़ा सा नहीं खींच रहा हूं। कैश प्राइस कितना था, 3,32,800, 3,32,800 रुपए। 80,000 रुपए आपने पे कर दिया। जब इसको आपने माइनस किया, 2,52,800, 2,52,800 रुपया। 1,20,000 रुपए की आपने किस्त का भुगतान किया। 2,52,800 रुपए पर जब आप 20% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट विल बी 50,560, 50,560 रुपए। यहाँ पे गौर से समझिएगा कैसे क्या किया हमने, 2,52,800 इंटू 20/100, 20% ब्याज हमसे कह रहा है। 1,20,000 में से इसको माइनस किया, द अमाउंट केम टू 69,440, जिसको आपने एज यूजुअल माइनस किया और अमाउंट रिमेन्ड 1,83,360, 1,83,360 रुपया। अगेन इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया 20%, 36,672, 36,672, 1,20,000 रुपया आपने पे करना था। इसलिए प्रिंसिपल अमाउंट बनी आपकी 83,000
328, 83,328 रुपए। इस 83,328 रुपए को जब आपने माइनस किया, आपके पास बचा 1,32 रुपया। एक जीरो मैंने हाँ, लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब यहां पर चूंकि उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, इसलिए हमने क्या किया, 1,00032 nil 1,00032। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम 1,20,000 रुपए लेते, उसमें से इसको माइनस करते, बैलेंसिंग फिगर को हम इंटरेस्ट लेते, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको सीधा सीधा खत्म कर दिया। अब इस चीज को जब हम अकाउंट बनाएंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या कहा, मोटर कार अकाउंट। मोटर कार अकाउंट क्या कह रहा है आपसे? सबसे पहले 1/1/2007, 1 जनवरी को टू तान्या 3,32,800, 3,32,800। 31 दिसंबर आएगा। 31 दिसंबर को आप क्या लिख देंगे? बाई डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे? 10% डेप्रिसिएशन लेने के लिए। अमाउंट विल बी 33,280, 33,280 रुपए। अगेन हम यहां पर बाई बैलेंस निकाल देंगे। कितना? 2,99,520, 2,99,520 रुपए। टू बैलेंस 2,99,520। ये सेकेंड ईयर का 1 जनवरी आ गया है। इसी तरह से हम क्या बना देंगे यहां पर, तान्या मोटर्स का पहले साल का, तान्या मोटर्स में हम क्या लिखेंगे? बाई क्या लिखेंगे? क्या खरीदा हमने? मोटर कार। तो बाई मोटर कार। अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी? 3,32,800, 3,32,800 रुपए। जिसको पहली तारीख को, ये कौन सी तारीख हुई? पहली तारीख को ही आपने टू बैंक 80,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। जैसे ही आपने पेमेंट किया, 31 दिसंबर आया, बाई इंटरेस्ट। क्वेश्चन में देखिए, पहले साल का ब्याज कितना था? 50,560, 50,560 रुपए। बाई इंटरेस्ट 50,560, 50,560 रुपए। 31 दिसंबर आया, आपने पेमेंट कर दिया टू बैंक। कितना पेमेंट कर दिया? 1,20,000 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया। जैसे ही आपने ये पेमेंट किया, अब फर्दर इस अकाउंट का भी बैलेंस निकाल देते हैं। टोटल आ गया कितना? 3,83,360, 3,83,360। ट्रू बैलेंस
तो बैलेंस कितना हो गया आपका 1,83,360। सेकेंड ईयर का 1 जनवरी आया बाय बैलेंस 1,83,360, 1,83,360 रुपए। सेकेंड ईयर का 31 दिसंबर आया, आपने इंटरेस्ट ड्यू किया बाय इंटरेस्ट 36,672। कहां से आया 36,672? ये देखिए, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपने 36,672 लिया था, 36,772। 31 दिसंबर को ही इस आदमी ने अपने पेमेंट कर दिया टू बैंक 1,20,000। कहां से आया? फिर से वही अपनी टेबल देख लीजिए, 1,20,000 रुपए की पेमेंट की है, 1,20,000 31 दिसंबर को ही टू बैलेंस। अब फिर से टोटल लगाया हमने, द टोटल विल बी 2,20,032, 2,20,032 और बैलेंस बचा आपके पास 1,00,032 बाय बैलेंस 1,00,032 पहली तारीख को। अपने मोटर कार अकाउंट में 31 दिसंबर चूंकि आ गई है, इसलिए बाय डेप्रिसिएशन हमने इसके ऊपर फिर से 10% चार्ज कर लिया है, एंड दैट अमाउंट इज 29,952, 29,952 रुपए बाय बैलेंस 31 दिसंबर को ही कितना बच जाएगा? 2,69,588। समय बचाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशंस पहले ही कर ली थी, ताकि आप लोगों को पढ़ाते समय टाइम बर्बाद ना हो। मेरी हैंड राइटिंग पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बगल में इस सब को टाइप्ड फॉर्म में भी लिख दिया है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। थर्ड ईयर का 1 जनवरी आया, आपने क्या लिखा? टू बैलेंस। अभी तक आपने देखा बिल्कुल क्वेश्चन जैसा था एज इट इज, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 2,69,568, 2,69,568। क्वेश्चन ने क्या कहा था? वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने क्या कहा? तीसरी इंस्टॉलमेंट को पहली तारीख को ही उसने पेमेंट कर दिया। जब पहली तारीख को ही पेमेंट कर दिया, इसलिए हमने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया और सीधा पहली तारीख को ही हमने क्या कह दिया? टू बैंक 1,00,032 और हमने क्या कहा? हिसाब निल, टोटल पेमेंट कर दिया। जब देखिए अकाउंट्स में लंबी चौड़ी कहानी सुनाई हमने, पेमेंट पहले कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अकाउंट्स की बात क्या है? यहाँ पे पेमेंट हो गई, टू बैंक, खत्म बात हो गई। मशीन, मेरी मशीन मेरे पास ही रहेगी, पेमेंट जब मैंने कर दिया, इसलिए जब 31 दिसंबर आएगा तो मैं इसके ऊपर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा
and that depreciation will be 26957. सारे बच्चों ने अपना मैच कर लिया होगा. आज का होमवर्क, बाय बैलेंस क्वेश्चन मार्क. बड़ा चाइल्डिश सा है ना, लेकिन क्या किए थे कुछ बच्चे हमारे साथ, वो भी तो हैं जिन्होंने 12th में, जिनके पास कॉमर्स नहीं थी, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है. नहीं? हाँ, तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हो जाता है.